बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड नेशन, इजराइल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूरोप और अमेरिका, इन तमाम ने कल से यह हल्ला मचाया हुआ है कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण कर लिया है। आपको बताता चलूं कि इनके साथ साथ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स भी हैं, कई सारे मीडिया आउटलेट्स भी हैं जो कल से चिल्ला रहे हैं कि ईरान ने कुछ तो किया है, या तो न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया है या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से पहले जो कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं वो जरूर किया है। लेकिन जानकारी देने वालों ने जानकारी देने में जल्दी इतनी ज्यादा मचाई कि रिपोर्ट को ढंग से पढ़ा भी नहीं। यही रिपोर्ट वैसे तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पर ये सर्कल कर रही है, लेकिन आपको बताता चलूं कि IAEA और UN की वॉचडॉग जो ईरान की न्यूक्लियर गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, उन तमाम ने ये जानकारी दी कि ईरान ने आज से 20 साल पहले यानी करीबन 2003 में कुछ धमाके किए थे, कुछ इंप्लूजन्स किए थे जो न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने से पहले या जब हम न्यूक्लियर पर काम करना शुरू करते हैं तब किए जाते हैं। अब IAEA ने जो बयान दिया है वो ये है, एग्जैक्ट में IAEA ने कहा कि ये जो एक्सप्लोजन्स यानी जो टेस्ट किए जाते हैं धमाके वाले, वो ईरान ने आज से 20 साल पहले कर लिए थे यानी 2003 में, और 1990 में ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू किया था। अब आप उससे अंदाजा लगा लो कि अगर 20 साल पहले ईरान ने ऐसे धमाके कर लिए थे, टेस्ट कर लिए थे, तो 20 सालों के अंदर अंदर 22 साल हो गए लगभग, ईरान ने कितना डेवलपमेंट, कितनी ज्यादा कलाकारी हासिल कर ली होगी न्यूक्लियर को लेकर। अब IAEA ने ये कहा है अपने मालिकों से कि ईरान छुप छुपाकर जमीन के नीचे न्यूक्लियर एक्टिविटीज कर रहा है, न्यूक्लियर को एनरिच कर रहा है और बॉम्ब्स बना रहा है। हो सकता है कि कभी भी ईरान कम से कम छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाकर दुनिया के सामने रख सकता है, जैसा कि ईरान के फॉर्मर न्यूक्लियर चीफ ने भी कहा था, उनका इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया भी है। IAEA में मौजूद इजराइल के जो मुखबर हैं वो इजराइल और UN को ये वार्न कर रहे हैं कि 2025 में जरूर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा अगर उसको रोका ना जाए, क्योंकि ईरान लगातार छुप छुपाकर यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान ने IAEA पर गुस्सा होते हुए उसको वार्निंग दी है, अगर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव पर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ये ईरान ने सीधे धमकी दी है IAEA को, जो कभी इजराइल के अंदर नहीं गया इंस्पेक्शन करने के लिए कितने न्यूक्लियर प्लांट्स है, कितना न्यूक्लियर परमाणु जो यूरेनियम है एनरिच कर रहा है इजराइल, किस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए हुए हैं। अभी जो ईरान ने डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं इजराइल के अंदर से, उसमें दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि यूरोप और अमेरिका ने मिलकर इजराइल को पूरी मदद दी है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। यूरेनियम एनरिचमेंट से लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में जो कुछ भी सामान, जो टेक्नोलॉजीज लगती हैं, हर चीज यूरोप और अमेरिका ने इजराइल को प्रोवाइड कराई है। अच्छा, हम और आप अच्छे से जानते हैं कि ईरान चोरी चुपके ही सही, छुप छुपाकर ही सही, न्यूक्लियर बॉम्ब पर काम तो कर रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ है ये अभी तक समझ में नहीं आया है। क्योंकि 2003 से अगर आप 20-22 सालों का ये पीरियड उठाकर देखोगे, इतने में कोई भी देश आराम से न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है। हालांकि वो बात अलग है कि ईरान के कभी साइंटिस्टों को मरवा दिया जाता है, कभी न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले होते हैं, तो कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। इजराइल कड़ी नजर रखे हुए ईरान के ऊपर। वहीं कल या परसों ईरान अमेरिका को उसके दिए गए प्रपोजल का जवाब एक फॉर्मल लेटर में लिख कर देगा। जवाब तो वैसे हमें और आपको पता है, आयतुल्लाह खामनेई साहब ने जो जवाब दिया था वही होने वाला है, मगर हो सकता है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ डील वगैरह रख दी हो, वो देखने वाली बात होगी। कल या परसों में लेटर अमेरिका पहुंचेगा, उसके बाद देखा जाएगा कि डील होगी या नहीं होगी। मगर उधर नेतन्याहू यानी इजराइल ने अपनी तैयारी को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है कि कब ये डील फेल हो, ट्रंप कहे कि डील फेल हो चुकी है और इजराइल फौरी तौर पर ईरान के ऊपर हमला कर दे। हाल ही में नेतन्याहू और ट्रंप ने फोन पर बात भी की है, पता नहीं किस तरीके की प्लानिंग करने वाले हैं। हो सकता है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा हो कि क्या बातचीत के चक्कर में पड़ रहा है, चल मचाते हैं आतंक, दिखाते हैं अपनी नस्ल। उधर तुर्की ने एक बार फिर से इजराइल को एक आतंकी देश बता दिया है, पता नहीं किसका, शायद इजराइल का ही गटक लेते हैं और उसी के नशे में 1-1.5 हफ्ते के लिए गायब हो जाते हैं। करीबन हफ्ते 10 दिन के बाद इनका एक ना एक स्टेटमेंट आता रहता है। अभी पीछे करीबन 10 दिनों से आपने कोई स्टेटमेंट, कोई हलचल नहीं सुनी होगी। हालांकि गाजा के अंदर कत्लेआम जारी है, डेली 30, 50, 100, 150 मारे जा रहे हैं। मगर ये जो तुर्की के खलीफा हैं, ये बयान तो बड़े बड़े देते हैं, पिछले 20-21 महीनों से बड़े बड़े बयान देते आ रहे हैं, मगर उखाड़ा अभी तक कुछ नहीं है। अब 10 दिनों से गायब थे,
लेकिन ये बयान भी क्यों आया है वो भी मैं आपको बता दूं। जानकारी तो आपको होगी कि वो जो स्वीडन की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ग्रेटा थनबर्ग, वो एक बड़ी सी शिप के साथ गाजा की तरफ आ रही थी ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर, जिसका अंजाम क्या होना था हम और आपको पहले से ही पता था। इजराइल कभी भी किसी को भी गाजा के अंदर मदद लेकर नहीं पहुंचने देगा। हुआ वही जो हमने सोचा था, इजराइल ने उनकी शिप को कब्जा किया, उन तमाम लोगों को ग्रेटा थनबर्ग के साथ जो 11 और लोग थे, टोटल 12 लोगों को किडनैप किया और उनकी शिप को अशदोद पोर्ट पर ले गया। जब ये तमाम लोग अपनी बोट के साथ गाजा के बॉर्डर पर यानी इजिप्ट के आसपास पहुंचे थे, तभी इन्होंने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया था कि हमको धमकी दी जा रही है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमें प्रोटेक्ट किया जाए, हमें गाजा तक पहुंचने में मदद की जाए। तो आज ये बकवास करने वाला खलीफा का देश तुर्की अगर होता असल का, तो ये अपनी पूरी आर्मी को पहले ही पानी में उतार देता और कहता कि इन एक्टिविस्ट की हिफाजत करना पूरे रीजन की जिम्मेदारी है, जहां ये जा रहे हैं वहां तक हम इनको छोड़कर आएंगे। मगर अभी तक ना तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, ना इनकी आर्मी का इस्तेमाल हुआ, सिर्फ हिजड़ों की तरह स्टेज से खड़े होकर बयानबाजी हुई है और आज भी वही हुआ है। लेकिन शायद इन लोगों की मेहनत रायगा नहीं गई। ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक नॉन मुस्लिम है, उसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, फलस्तीन से भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिर्फ एक इंसानियत के नाते वो इस चीज को तोड़ने के लिए आई थी। अब वो तोड़ तो नहीं पाई, लेकिन दुनिया के कुछ और लोगों की, खासकर मुसलमानों की गैरत जागी है। अब एक अल्जीरिया से और दूसरा ग्रुप ट्यूनीशिया से बसों के अंदर सवार होकर दर्जनों की तादाद में लोग गाजा की तरफ सीज तोड़ने के लिए चल पड़े हैं। इनका कहना है कि इजिप्ट पहुंचेंगे, वहां से राफा क्रॉसिंग पर जाकर इजराइल के सीज को तोड़ने की कोशिश करेंगे। सच में दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, चारों तरफ ही है ना मुसलमान, चाहे साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, हर जगह से ज्यादा नहीं 50, 60, 70 हजार मुसलमान भी सर पर अपने कफन बांधकर निकल जाए कि भाई हमें गाजा के सीज को तोड़ना है, फलस्तीन को आज़ादी कराना है। क्या होगा, क्या मंजर होगा वो आप एक बार इमेजिन करके देखो कि हर देशों से 50-60 हजार मुसलमान निकल कर जाएं बसों में भर भर के कि हमें सीज को तोड़ना है और फलस्तीन को आज़ादी कराना है। मैं किसी देश की आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लोगों की, जिनकी गैरत जाग जाए, अल्लाह तौफीक दे दे, किसी मिलिट्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे सीज को भी तोड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या तोड़ेंगे इजराइल में घुसकर। उधर अमेरिका के लॉस एंजलिस में बड़े लेवल के प्रोटेस्ट अब दंगों में बदल चुके हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनको प्रोटेस्टर्स नहीं बल्कि बागी करार दे दिया है और उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी 2000 करीबन फौज तैनात कर दी है। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये लॉस एंजलिस, ये अमेरिका के लॉस एंजलिस की ही है। मामला बस यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो लगातार माइग्रेंट्स को टारगेट कर रही है, जिनके पास लीगल प्रूफ है उनको भी, जिनके पास नहीं है उनको भी, उससे ये दंगे, ये प्रोटेस्ट भड़कते जा रहे हैं और आज इस हालत में पहुंच चुके हैं। आपको बता चुका हूं कि गाजा के अंदर इजराइल ने अपनी अनऑफिशियल आतंकी फौज यानी ISIS के कुछ गैंग्स को उतार दिया है, जिसमें मुख्य एक नाम है अबू शाबाब। इसकी गैंग लगातार गाजा के अंदर ऑपरेट कर रही है, लूट मार कर रही है, एड्स को लोगों से लूट रही है और जो एड्स लेने आ रहे हैं उनको गोली मार रही है। कल फिर से इन्होंने गोलीबारी की है और कई लोग घायल हुए हैं और कईयों के मारे जाने की खबर है। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।